सदगुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की रविवारीय कक्षा में। तो हम लोग मंगलाचरण बोल के शुरू करेंगे, तो आप सभी हाथ जोड़ सकते हैं। ज्ञानंतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। भक्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्ववानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णदेशाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी की नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हुकुम करोति वाचालं पुनर्गुणं गायत्री यत्कृपातं वन्दे श्रीगुरुदीनकारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज का आप लोगों को टॉपिक मिला था, क्या था टॉपिक? सिखाना जरूरी है, सिखाने में बड़े एक्सपर्ट सब हैं। तो टॉपिक था सीखना ज़रूरी है, लेकिन किन से सीखना है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो आज हम लोग देखेंगे प्रहलाद महाराज के जीवन से हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। हमारे शास्त्रों में बताया गया है 12 महाजन है ना। तो 12 महाजनों में से शिव जी, ब्रह्मा जी, चतुष कुमार है ना, सुखदेव गोस्वामी, जनक महाराज, यमराज जी, परीक्षित महाराज, बलि महाराज, तो ध्रुव महाराज, ऐसे करके 12 महाजन हैं। उनमें से एक हैं प्रहलाद महाराज। तो हम लोग प्रहलाद महाराज के जीवन से आज शिक्षा लेने का प्रयास करेंगे। और काफ़ी सारी शिक्षाएं शायद आपने पहले सुनी होंगी, काफ़ी सारी शिक्षाएं शायद आपको फर्स्ट टाइम सुनने को मिले। तो आप लिख सकते हैं, नोट्स बनाइए, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें हम लोग, है ना। और सीखें। जनरली भक्ति में ना, जैसे कोई भी व्यक्ति बाहर होता है तो वो कहीं ना कहीं अपना रोल मॉडल बनाता है ज़रूर, है ना। जैसे मान लीजिए कोई फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहता है तो बॉलीवुड में किसी को अपना रोल मॉडल बनाएगा। कोई मान लीजिए क्रिकेट खेलना चाहता है तो क्रिकेट में भी वो अपना रोल मॉडल बनाएगा, जो किसी को तो वो फॉलो कर सके। ऐसे ही भक्ति में हम किसको फॉलो करें, किसको अपना रोल मॉडल बनाएं? या आप में से कितने लोगों का है कोई रोल मॉडल भक्ति में, जो आपको पता है जो किसको फॉलो करना है? एक व्यक्ति, 2, 3, एक एक करके उठा रहे, सब उठा रहे तो हम भी उठाई देंगे, है ना। तो हमें पता होना चाहिए हमें किसको फॉलो करना है और शिक्षा कहाँ से लेनी है। हर जगह से हम शिक्षा नहीं ले सकते, है ना। तो देखते हैं, अगर टीवी हो गया कनेक्ट, तो आपको दिखाते हैं। दिख रहा है? क्लियर है? ठीक है। तो प्रहलाद महाराज के जीवन से हम लोग बहुत सारी शिक्षाएं हम लोग ले सकते हैं। और अभी पीछे नरसिंह चतुर्दशी भी गई होगी, तब भी आपने शायद प्रहलाद महाराज के गुणों के बारे में चर्चा की होगी। और आज तो फादर्स डे भी है ना। तो प्रहलाद महाराज और इनके डेविल, है ना, पिताजी, तो उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे और क्या क्या हम लोग शिक्षा ले सकते हैं वो हम लोग ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो देखते हैं, बहुत सारी शिक्षाएं हैं, हम कितनी शिक्षाएं कवर कर पाते हैं तो देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली शिक्षा हम लोग लेते हैं वो है ओबीडियंस बियॉन्ड लॉजिक। जनरली जब देवताओं को पता चला हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत पर चले गए हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हिरण्यकशिपु के महल पर अटैक कर दिया और सारे असुरों को मार भगाया। और जो कयादु हैं, जो कि प्रहलाद महाराज की माता हैं, उनको बंदी बना लिया। तो जैसे ही वो बंदी बना के उनको लेके जा रहे होते हैं, तब नारद मुनि मिल जाते रास्ते में उनको। तो नारद मुनि कहते हैं आप इनको छोड़ दीजिए, ये पतिव्रता स्त्री हैं, चस्ट वुमेन हैं, तो इनके साथ ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं है। तो इंद्र जो हैं बताते हैं एक्चुअली हम इस स्त्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस स्त्री के गर्भ में जो पुत्र है लिटिल हिरण्यकशिपु, है ना, हमें इससे खतरा है। तो बताते भी है श्रीमद् भागवतम, अगर आप 7th canto पढ़ेंगे उसमें पूरा एक अध्याय है हिरण्यकशिपु का आतंक। तो मतलब देवता बता रहे हैं कि एक से हम इतना परेशान हैं
अगर एक और आ जाएगा तो फिर, है ना, तो इसलिए हम जैसे ही जन्म लेगा हम उसको मार देंगे। तो नारद मुनि बताते हैं एक्चुअली इनके घर में उत्तम महाभागवत हैं, उत्तम भक्त हैं, तो आप इनका कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अच्छा है आप छोड़ दीजिए। तो इंद्र आदि क्योंकि नारद मुनि भगवान के शुद्ध भक्त हैं तो उनकी आज्ञा का पालन करते हुए कयादु को छोड़ देते हैं। और कैसे पता चलता है? वो कयादु को प्रणाम करते हैं, उनकी 3 बार प्रदक्षिणा करते हैं और अपने लोगों को चले जाते हैं। तो जनरली ऐसा कभी होता नहीं है जो इतने बड़े राक्षस के घर में या असुर के घर में कोई भगवान का शुद्ध भक्त पैदा हो जाए। जनरली क्या देखा है, असुर के घर में असुर ही जन्म लेते हैं और देवताओं के घर में देवता जन्म लेते हैं। हम लोग ने पहले बहुत सुना हुआ है, एक बहुत बड़े राजा हुए हिरण्यकशिपु, उनके बहुत भगवान के शुद्ध भक्त प्रहलाद, तो हमें हमारे लिए विश्वास करना बहुत आसान है। लेकिन देवताओं ने पहली बार सुना था जो इतना बड़ा हिरण्यकशिपु और उसके जो पत्नी है उसके घर में कौन है? महाभागवत। तो विश्वास करना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी उन्होंने विश्वास किया नारद मुनि की बातों पे। तो जनरली आपने देखा और सुना भी होगा, जो एक बार देवता और असुर का संग्राम होता है तो देवताओं को ना सेनापति की आवश्यकता पड़ती है, तो शिव जी के पास जाते हैं। जो शिव जी का अगर पुत्र हो तो वो अगर हमारे लीड करे तो हम असुर से जीत सकते हैं। तो शिव पार्वती के मिलन से किसका जन्म होता है? कार्तिकेय, है ना। तो महादेव भगवान के शुद्ध भक्त हैं, शक्तिशाली हैं, तो उनके पुत्र हुए कार्तिकेय, वो भी भक्त हुए, है ना। तो जनरली भक्त के घर में भक्त जन्म लेते हैं, असुर के घर में असुर। लेकिन फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री जो इतने बड़े असुर के घर में भगवान के शुद्ध भक्त प्रहलाद महाराज ने जन्म लिया। तो यहाँ पे हमारे लिए शिक्षा क्या है? ओबीडियंस बियॉन्ड द लॉजिक। कई बार ना हम लोग ना बहुत ज़्यादा तर्क लगाते हैं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, प्रभु जी आप तो ऐसे ही बोल रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है ना। कई बार हमारे मन में भी आता है, पता नहीं प्रभु जी कहाँ से आइडिया लेके आते हैं, कैसे होगा ये। लेकिन कई बार ना उस शिक्षाओं को ना पालन करें, हमें रिजल्ट अपने आप मिलेगा। जैसे देवताओं ने नारद मुनि की बात सुनी तो जिस भय से वो प्रहलाद महाराज को मारना चाह रहे थे, वो क्या हुआ? अपने आप सॉल्व हो गया। भगवान क्यों आए? प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए, और हिरण्यकशिपु को वध कर दिया, जिससे देवी देवता भयभीत थे, वो सिद्ध हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए जो देवता हैं वो नारद मुनि की बात नहीं मानते तो शायद भगवान प्रकट भी नहीं होते। तो नारद मुनि की बात मानी तो जो उनका शत्रु था हिरण्यकशिपु, उसका वध हो गया। तो हमारे लिए भी शिक्षा है। कई बार ना हम लोग बहुत लॉजिक लगाते हैं, बहुत तर्क लगाते हैं, लेकिन कई बार ना मानिए बात मान के अगर हम फॉलो करेंगे ना इंस्ट्रक्शंस को, हम देखेंगे हम बहुत जल्दी प्रगति करेंगे और हम देखेंगे हमारे जीवन में बहुत सरल हो जाएगा भक्ति करना हमारे लिए, है ना। जैसे एक बार ना एक साइंटिस्ट हरियाणा में आ गया, तो उसने देखा हरी घास, काली भैंस, सफ़ेद दूध। हाउ कैन पॉसिबल? हरी घास, काली भैंस और कराइए, अब हो ही नहीं सकता। ब्लैक और ग्रीन को मिला व्हाइट होता क्या? वो कह रहा भैया ऐसे कैसे होता, मैं रिसर्च करूंगा ये कैसे, क्या मशीन है भैया जो सफ़ेद हरी घास खा रही है भैंस, जो कि काली और सफ़ेद दूध दे रही है। और रिसर्च किया जा रहा है, ग्वाला मस्त दूध बेच रहा है, पैसे भी कमा रहा है, सब पी भी रहा है, लेकिन वो साइंटिस्ट में फंसा हुआ है। हरी घास, काली भैंस कैसे, है ना। तो कई बार ना तर्क वितर्क में फंस जाते हैं लोग, लेकिन कई बार अगर हम सिर्फ फॉलो करें ना तो हम देखेंगे हमें बहुत सरल हो जाएगा हमारे लिए भक्ति करना। ठीक है, तो फर्स्ट शिक्षा जो हम लोग ले सकते हैं ना, दूसरी शिक्षा जो हम लोग ले सकते हैं वो है अटेंटिव हियरिंग, है ना। तो अटेंटिव हियरिंग के लिए मतलब किसको कहेंगे अटेंटिव हियरिंग? अगर आपसे पूछें ध्यानपूर्वक श्रवण क्या है, बताइए किसको कहेंगे हम ध्यानपूर्वक श्रवण किए? क्या लक्षण है ध्यानपूर्वक श्रवण के? क्या लगता है? कभी ध्यानपूर्वक नहीं सुना आप लोगों ने? सॉरी, वो पॉइंट हमें याद रहता है। यस, और चित्त एकाग्र होकर सुनना। यस, बिल्कुल, जिसको हम सुन रहे हैं उसको नोट्स बना ले। स्पेशली कलयुग में, पुराने युग में तो श्रुति धर्म होते थे, सुन के याद हो जाता था, लेकिन कलयुग में ऐसा
नहीं है ना। अभी इतने सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कशन करेंगे, पूछेंगे आपसे, अभी पता चलेगा कितना। तो जो लिखेगा उसको याद रहेगा। और अटेंटिव हेयरिंग का क्या मतलब है? देखिए, अगर आप खुद आंसर देंगे ना तो आपको हमेशा याद रहेगा हाँ ये अटेंटिव हेयरिंग है। कभी भी हम श्रवण करने जाए तो इन बातों का ध्यान रखें। यस, एक हाथ खड़ा करके यस बोलिए माता जी, आप बोलिए। जब में रुचि बढ़ती है। नहीं नहीं, अटेंटिव हेयरिंग किसको कहेंगे? जब में रुचि बढ़ती है वो अलग हो गया। यस माता जी। नहीं, ध्यान से सुनने का अर्थ क्या, वही तो पूछा जा रहा है। ध्यान से तो सुनना। यस, हाँ, फिजिकली मेंटली एक ही जगह पे रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी शायद माता जी ने बताया था, कई लोग फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, मेंटली एब्सेंट होते हैं, है ना। कहीं चल रहा होगा यार बहुत लेट हो गया, प्रसादन कब होगा, है ना। कहीं चल रहा होगा यार घर पे काम छोड़ के आए, पता नहीं कितना और खींचेगा, है ना। कहीं चल रहा होगा ये बाहर बहुत गर्मी, यहाँ क्या अच्छा लग रहा है बहुत, है ना। बहुत सारे मन में चल रहा होगा। यस माता जी। एकाग्रचित ध्यान लगा के सुनना, ठीक है। शिक्षा लेना, ये शिक्षा लेना या थोड़ा और बताया तो अपने जीवन में उतारना। शिक्षा तो ले ही रहे, लेकिन अटेंटिव अगर आप हियरिंग करेंगे ना, आप अपने जीवन में उतारेंगे। बाहर की दुनिया को भूल जाना है, भुला दो सब, है बाहर कुछ पता ना चले क्या हो रहा है बाहर। तो अटेंटिव हियरिंग करना चाहिए हमें, है ना। आप सबने जो बताया बिल्कुल सही है ना। ध्यानपूर्वक हम श्रवण करें। तो बताते हैं, नारद मुनि कयादु को अपने आश्रम में लेके गए और उनको ना भक्ति का उपदेश दिया। तो जो कयादु हैं उनके मन में बहुत सारी बातें चल रही थी कि पता नहीं देवी देवता कहीं दोबारा तो अटैक करने के लिए नहीं आ जाएंगे, पता नहीं हिरण्यकशिपु कब आएंगे। तो उनका मन बहुत विचलित था, तो वो ना ध्यान से श्रवण नहीं कर पाए। लेकिन प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, क्योंकि मैं घर में था तो मैंने ना धैर्यपूर्वक शांति से नारद मुनि के उपदेशों को सुना, तो मैं उन उपदेशों को याद रख पाया और अपने सहपाठियों को बता भी नहीं, जो असुर मित्र हैं उनको। तो हमेशा याद रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे ना, तभी हम उसको अपने जीवन में उतार पाएंगे। ये तो बहुत मुश्किल है। इससे पहले हम लोग कितना सुना होगा, लेकिन कितना सुनने का भी कोई परिवर्तन, सब पचा लेते हैं हम लोग, है ना। हमारा डाइजेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग है, कितना भी लोड हो जाए, कितना भी सुन ले हम लोग, सब पच जाता है, ठीक है। तो वो प्रहलाद महाराज बता रहे, बिकॉज ऑफ हर बीइंग अ वुमेन एंड देयरफॉर लेस इंटेलिजेंट माय मदर हैज़ फॉरगेटन ऑल दिस इंस्ट्रक्शन। तो वो सारे वचनों को भूल गई। तीसरी शिक्षा जो हम लोग ले सकते हैं प्रहलाद महाराज के जीवन से, वो है मिशनरी प्रीचर, है ना। देखिए, हम लोग को ना अपने रिलेटिव्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को बताने में कितनी कठिनाई आती है ना। वही हम लोग मान लीजिए, जैसे जितनी माताएं बैठी हैं उनके हस्बैंड नहीं बैठे होंगे, है ना। तो अपने फैमिली मेम्बर्स को बताने में हमें कितनी समस्या लगती है, मानेंगे नहीं मानेंगे। लेकिन प्रहलाद महाराज ने, जो कि सारे असुर के बच्चे हैं, सोचिए, मतलब मनुष्य भी नहीं है ना, या देवता नहीं है, इनको समझाना बहुत आसान है। सारे असुर हैं, लेकिन उन असुर के बच्चों को भी प्रहलाद महाराज ने प्रीच किया। तो हमें भी ना कोई भय नहीं होना चाहिए प्रीच करने के लिए। हर किसी को बिना भेदभाव के, ये जो भगवान का संदेश है, हर किसी को बताना चाहिए। प्रहलाद महाराज भयभीत नहीं हुए, उनके मन में शंका नहीं हुई, पता नहीं सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, असुर है सारे, है ना, और छोटे बच्चे, खेलने कूदने की उम्र है, कहाँ मेरा उपदेश सुनेंगे। और बताते हैं, प्रहलाद महाराज की शिक्षा उनको इतनी अच्छी लगती थी ना, जब सारे बच्चे इंतजार करते थे जो रिसेस कब होगा, लंच टाइम कब होगा। ये जो टीचर बता रहे हैं ना, बोरियत सी हो रही है, लेकिन जब रिसेस होगा तब प्रहलाद महाराज जो बताएंगे ना, हाँ वो सुनना है। तो इतने अच्छे ढंग से प्रहलाद महाराज बताते थे। तो हमें भी क्या करना चाहिए, ये जो कृष्णा कॉन्शियस का जो उपदेश है, हर किसी को बिना भेदभाव के, बिना डरे, बिना घबराए, हर किसी को बताएं, है ना। प्रहलाद महाराज मिशनरी प्रीचर है। सोचिए, असुरों के गढ़ में, सोचिए, गुरुकुल है वो भी असुरों का, बच्चे हैं वो भी असुरों के, सब चीज़ अनफेवरेबल है, लेकिन वहाँ पे भी वो कृष्ण भक्ति फेयरलेसली बता रहे हैं, है ना। तो हमारे लिए क्या होना चाहिए, जब हम भी लोगों को फेयरलेसली बताएं, कोई घबराए नहीं, ठीक है। तो आप सबके लिए एक होमवर्क है। वैसे तो इस क्लास में हम लोग होमवर्क नहीं देते, लेकिन फिर भी आप सबके लिए एक होमवर्क है। अगली बार अपने साथ एक डिवोटीज को और लेके आइएगा, ठीक है। अगली बार जैसे शिक्षा को इम्प्लीमेंट भी तो करना है ना। तो आपके पास पूरे एक हफ्ते हैं, कितना टाइम है, एक हफ्ते में एक व्यक्ति को ढूंढिए, ईच वन प्रीच वन
खींच वन। जैसे भी हो, आपको क्या है, अगले हफ्ते एक व्यक्ति को और लेके आना है ना। कम से कम इतना तो करें हम लोगों ने। तो प्रहलाद महाराज ने तो असुर के बच्चे को सोचिए, और प्रहलाद महाराज क्योंकि राजा के बेटे हैं, तो वो जिस गुरुकुल में या स्कूल में पढ़ रहे होंगे वो भी साधारण नहीं होंगे। जैसे नेता अभिनेता के जो बच्चे पढ़ते हैं वो साधारण स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ पे जितने भी बच्चे पढ़ते हैं वो सब सारे नेता अभिनेता के बच्चे होते हैं। तो जितने भी असुर बच्चे पढ़ रहे हैं जिनको प्रहलाद महाराज उपदेश दे रहे हैं, वो सब भी बड़े बड़े राजाओं के असुर पुत्र हैं, है ना। तो उन सबको प्रहलाद महाराज ने सोचिए उपदेश दिया। तो हम तो एटलीस्ट प्रहलादपुर में कम से कम प्रहलाद महाराज तो बने हम लोग, है ना। नाम ही बस प्रहलादपुर है। तो हम लोग क्या है, आप सबके लिए होमवर्क है, ठीक है। अगली बार आएंगे तो एक व्यक्ति लेके आना। कितने लोग लेके आएंगे? कई लोग तो नहीं लाएंगे, कोशिश भी नहीं करेंगे हम लोग, है ना। कहते बहुत बहुत असुर लोग हैं यहाँ प्रहलादपुर में। तो एटलीस्ट एक व्यक्ति को तो आपको लेके आने का प्रयास करना चाहिए। प्रहलाद महाराज के जीवन से हम लोग ये शिक्षा लें, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रहलाद महाराज अपने असुर मित्रों को बताते हैं कि हमें ना 5 साल की अवस्था से भक्ति करना प्रारंभ कर देना चाहिए। कुमारम आचरित प्रज्ञा धर्मान्वित पुमान। तो 5 साल, कुमार मतलब 5 साल की अवस्था से भक्ति करना शुरू कर देना चाहिए, है ना। तो हम सबकी अगर एवरेज एज देखें तो यहाँ पे हम लेके चल सकते 30, है ना। 30 साल मान के चलते हैं अगर एवरेज एज है यहाँ पे। और भक्ति कब आरंभ करनी चाहिए? 5 साल। तो हम कितना लेट हैं? 25 साल लेट हैं। 25 साल किसी के जीवन का ना बहुत बड़ा अमाउंट होता है ना। मान लीजिए कोई अगर 25 साल जेल में रह के आए तो उसके बाद उसकी आधी जिंदगी तो चली गई, है ना, जेल में खराब हो गई। तो आप कोई कह रहे हैं बच्चों को सिखाएंगे हम 5 साल की उम्र से भक्ति करो, लेकिन हमारे लिए क्या है ना, हमारे लिए क्या होना चाहिए? सेंस ऑफ अर्जेंसी। हम ना बहुत आपातकालीन अनुभव करें, ये बहुत लेट हो चुका है, बहुत जल्दी शुरू करना चाहिए था, ऑलरेडी 25 साल में लेट हूँ, तो और कितना सोचिए इंटेंस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसे नहीं अभी भी हौले हौले धीरे धीरे, क्या जल्दी है ना, अभी तो आराम से, अभी तो बहुत है। नहीं, हमें ना अर्जेंसी होनी चाहिए। जो 5 साल में करना था 30 साल में उम्र में आके शुरू कर रहे हैं, तो कितना लेट है हम लोग, है ना। और दूसरा क्या है, जो हमारे बच्चे हैं एटलीस्ट उनको अभी से भक्ति में लगाएं, है ना। ये ना सोचें अरे अभी तो बच्चे हैं, अभी तो क्या दिक्कत है, अभी खेलो जाओ बच्चों खेलो, ऐसा नहीं। उनको क्या है अभी से भक्ति में लगाएं। और हमारे लिए क्या है, और गंभीर हो जाएं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट है ना। जैसे मान लीजिए आपको ट्रेन पकड़नी हो और अगर आप लेट हो रहे हो तो क्या करेंगे? हाँ, चेन खींच देंगे। लेट हो रहे हैं आप, ट्रेन में फिर बैठे हैं, कैसे भागेंगे? हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे ना, ऑटो में बैठेंगे तो बोलेंगे भाई जल्दी पहुंचो, भगाओ इसको, है ना, जल्दी जल्दी करेंगे। लेकिन जब हम भक्ति में इतना लेट है, क्या हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं? सोचिए, कई लोग, कितने लोग अपने 16 माला कर रहे हैं? अच्छा, कितने लोग 16 माला से कम कर रहे हैं? कम कर रहे हैं, है ना। तो जो कम कर रहे हैं उनको अनुभव करना चाहिए जल्दी से जल्दी 16 माला पे पहुंचे, है ना। और कितना समय लेंगे हम लोग? सोचिए, ऑलरेडी कितने साल लेट हैं? 25 साल। सोचिए, बहुत ज़्यादा होता 25 साल। तो एटलीस्ट जो नहीं कर रहे थे 16 माला पे जल्दी से जल्दी आ जाए, है ना। और जो हमारे बच्चे हैं एटलीस्ट उनको हम अभी से भगवान की भक्ति में लगाएं, है ना, हेजिटेट ना करें उनको लगाने में। प्रहलाद महाराज 5 साल से कर रहे हैं, तो 5 साल से तो बड़े ही हैं, है ना। यहाँ पे सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा प्रभु जी पे येलो टी शर्ट में, आप क्या नाम है आपका? हाँ, उत्कर्ष। क्या एज होगी आपकी? 11 ईयर। ये तो 6 साल ज़्यादा है, बड़े। तो जो भी यहाँ पे बैठे हैं सब बड़े ही हैं, सोचिए। तो एटलीस्ट हमें क्या सेंस ऑफ अर्जेंसी बहुत अनुभव करना चाहिए और तीव्रता से भक्ति करें, है ना। डेली मॉर्निंग प्रोग्राम करें, डेली शास्त्रों का अध्ययन करें, डेली भगवान का नाम लें, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लें, है ना। एक शिक्षा प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को और देते हैं, वो है फैमिली रिलीजन, है ना। ग्रह अंधकूपम। जब उनके पिताजी पूछते हैं बेटा तुमने गुरुकुल में जो सबसे अच्छा सीखा बताओ, तो प्रहलाद महाराज बताते हैं कि क्या है, किसी भी व्यक्ति को ये गृहस्थ आश्रम त्यागने के बाद उसको वन में जाना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए।
ये जो गृहस्थ आश्रम है ये ग्रह अंधकूपम कैसे है, एक अंधकार भरा कुएं के समान है जिसमें पानी नहीं है, केवल दुख ही दुख है ना। और फैमिली इल्यूजन इतना ज़्यादा होता है, प्रहलाद महाराज बताते हैं जैसे जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे की तोतली आवाज़ पप्पा, कितना प्यारा, देखो पप्पा बोला है ना, या बोल रहे मम्मा, तो कितना अच्छा लगता है ना, मम्मा बोल रहा है, देखो पप्पा बोल रहा है, तोतली आवाज़। तो माता पिता क्या है उसमें फंस जाते हैं, है ना, या पर जो हस्बैंड वाइफ है एक दूसरे को फंस जाते हैं। लेकिन बता रहे हैं बहुत सारे लोग ना गृहस्थ आश्रम में तो जाते हैं, लेकिन गृहस्थ आश्रम के बाद एक और आश्रम आता है वानप्रस्थ आश्रम, उसके लिए कोई तैयारी नहीं कर रहा, है ना। जैसे बताते हैं 1 से 25 साल तक ब्रह्मचारी, 25 से 50 गृहस्थ, गृहस्थ का 50 से 75 वानप्रस्थ, 75 से 100 संन्यास, है ना। तो गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद उसको छोड़ना भी है। जैसे अगर आप हिंदी में काउंटिंग करें, है ना, तो 50 करके आता है 51, है ना, 51 वन को जाइए, 52 को जाइए, देखो गिनती भी याद दिला दिया मैं, कहाँ जाना है 1 को जाना है, लेकिन लोग जा ही नहीं रहे 1 को, कर यही हमारा प्यारा घर, है ना। तो हमें छोड़ना चाहिए, इसमें सिर्फ इतना ना फंस जाए कि भगवान की जिम्मेदारी, भगवान की जो भक्ति है उसी को भूल जाए। कई लोग घर गृहस्थी में फंस के रह जाते हैं, भक्ति के लिए समय ही नहीं निकाल पाते हैं। तो भक्ति के लिए समय निकालना चाहिए, है ना। ये बहुत बड़ा इल्यूजन है जब हम घर सिर्फ इसी में रह जाएं और फंस जाएं, भगवान को भूल जाए, है ना। तो फैमिली इल्यूजन वो बता रहे हैं, इसी में व्यक्ति फंस के रह जाता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं एनी पर्सन हु हैज़ एक्सेप्टेड अ टेम्पररी बॉडी एंड टेम्पररी हाउस होल्ड लाइफ इज सर्टेनली एम्ब्रेस्ड बाय एंजाइटी बिकॉज ऑफ हैविंग फैलन इन डार्क वेल वेयर देयर इज नो वाटर बट ओनली सफरिंग। केवल दुख है, पानी नहीं है ना। आपको याद हो पहले ना एक बच्चा गिरा था कुएं में, याद है किसी को, प्रिंस नाम का एक बच्चा था, है ना। उसके बाद तो सिलसिला शुरू हो गया था, है ना। आए दिन ग्रेटर नोएडा में बच्चा गिर रहा है, कहीं गुड़गांव में बच्चा गिर रहा है, कहीं गिर रहा है। तो जब बच्चा गिरा था तो उसको ना करीब 15 या 12 दिन लग गए थे उसको रेस्क्यू करने में, उसको उस गड्ढे से निकालने के लिए। सोचिए एक साधारण सा भौतिक संसार में कोई गड्ढा था, उसमें से निकालने के लिए 10-12 दिन उसको लग गए निकालने के लिए, है ना। सोचिए ये ऐसा कुआं है जो कि एंडलेस है और जिसमें पानी नहीं है, केवल दुख ही दुख है। सोचिए इस कुएं में कोई व्यक्ति गिर जाए निकलना बहुत मुश्किल होता है ना। तो हम लोग ना गृहस्थ आश्रम में जाए, गृह मेधी ना बने। गृहस्थ आश्रम का मतलब क्या है, भगवान की शिक्षाओं को केंद्र में रखते हुए गुरु के निर्देशन में कोई अगर जी रहा अपना जीवन तो वो गृहस्थ है। क्या होना चाहिए, भगवान की शिक्षाएं केंद्र में होनी चाहिए और गुरु के निर्देशन में, तब वो गृहस्थ आश्रम है। ऐसे नहीं सिर्फ मजे के लिए हम लोग शादी कर लेने नहीं चलो, है ना, तो वो नहीं है। तो प्रहलाद महाराज एग्जाम्पल देते हैं, आप में से देखा सिल्क वॉर्म, देखा किसी ने, रेशम का कीड़ा, है ना, देखा होगा, डिस्कवरी में तो देखा ही होगा, है ना। तो अगर आप रेशम का कीड़ा देखें तो प्रहलाद महाराज एग्जाम्पल देते हैं गृहस्थ आश्रम का ये जो गृह मेधी जीवन है कैसा है, जस्ट लाइक अ सिल्क वॉर्म। जैसे रेशम का कीड़ा क्या करता है, अपने चारों तरफ में धागे बुनता है और उसी में कई बार ना फंस के मर जाता है, उससे निकल ही नहीं पाता है। तो ऐसा ही है, कई लोग गृहस्थ आश्रम में तो घुसते हैं लेकिन उससे निकल ही नहीं पाते, फंस के रह जाते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया गृहस्थ आश्रम के बाद भी एक आश्रम है, क्या है, वानप्रस्थ। उसके लिए प्लानिंग करना चाहिए जब भगवान को सरेंडर हो सके, शरणागत हो सके, है ना, सिर्फ उसमें फंस के ना रह जाए, है ना। और जो गृहस्थ आश्रम भी होना चाहिए भगवान की शिक्षाओं को केंद्र में रख के गुरु के निर्देशन में हम जिए। ऐसा नहीं जो अपने मन मुताबिक अगर हम लोग जी रहे हैं, है ना। तो ये सबसे बड़ा इल्यूजन है। गृहस्थ आश्रम में लगता है बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी, है ना, कोई राजकुमार आएगा घोड़े पे, है ना, हमें प्रपोज करेगा, विल यू मैरी मी, हम कहेंगे चलो ठीक है, तुम इतना कह रहे तो ठीक है। कुछ नहीं होता है, सब हम लोग बहुत लगते ना, हमें परियों की शहजादी मिलेगी, हमें कुछ नहीं होता, लड़ाई झगड़े होते हैं, है ना। हम सोचते हैं जो हमारा दोनों साथ में मिलकर मंगला आरती करेंगे, सब सो रहे होते हैं सुबह, या तो पत्नी कहती है उठ मोटर चला आप लोग तो भुक्त होगी। तो जितना जो हमें लगता है जब हम गृहस्थ आश्रम में जाएंगे, शादी होगी तो ऐसा होगा, वहाँ जाएंगे ऐसे घूमेंगे, कुछ होता है, कुछ नहीं होता, है ना। आपको एक वीडियो दिखाते हैं, ये देखिए।
क्या आप अपने पति को डांटते हुए कमजोरी महसूस करती हैं? तो आपको चाहिए दाहर पति फूल, विटामिनों से भरपूर शेरनी के दांतों का बना हुआ दाहर पति फूल। पत्नियों की दाहर, पतियों ने मचे हाहाकार, दाहर पति फूल। तो लगता है ना जब पत्नी उठ के चाय बनाएगी, अजी सुनते हो, अजी सुनते नहीं, अजी सुनते हो। तो ऐसा होता नहीं। तो बताना बहुत बड़ा इल्यूजन है ना। जो व्यक्ति इसमें फंस के वास्तव में रह जाता है और फिर भगवान को भूल ही जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि गृहस्थ आश्रम में जाए और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो भक्ति बहुत ईजी हो जाती है ना। जैसे 1 और 1 2 नहीं होते, 11 हो जाते हैं फिर, तो बहुत सपोर्ट भी मिलता है। लेकिन अगर मान लीजिए सपोर्टिव नहीं है तो बहुत चैलेंजेस भी हो जाते हैं, है ना। तो एक शिक्षा प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को और देते हैं, वह है नो नीड। जैसे सुख के लिए ना बहुत ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो सुख है जितना हमारे प्रारब्ध में लिखा है ना वो अपने आप आएगा। जिस प्रकार से दुख है, दुख के लिए हम कोई प्रयास नहीं करते, लेकिन फिर भी दुख हमारे जीवन में अपने आप आता है। तो प्रहलाद महाराज बताते हैं हमें बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए, थोड़ा प्रयास करें जितना नेसेसरी है, ज़रूरी है, और बाकी समय भगवान की सेवा में हम लगाएं, है ना। बहुत ज़्यादा अगर सुखी होने का प्रयास करेंगे, सोचेंगे ज़्यादा पैसा कमाएंगे ज़्यादा खुशी आएंगी, कुछ नहीं है ऐसा। ज़्यादा पैसा कमाएंगे, ज़्यादा काम कर देंगे, बीमार पड़ जाएंगे, फिर जो पैसा है वो हॉस्पिटल में जाएगा। तो जितना आपके जीवन में सुख मिला लिखा है ना उतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। जिस प्रकार से जितना दुख मिला है आपके जीवन में उतना मिलेगा ही मिलेगा, है ना। जैसे सुख के लिए सभी लोग प्रयास करते हैं, कोई दुख के लिए प्रयास करता है, लेकिन दुख आता है कि नहीं आता। तो जितना लिखा है ना सुख वो आएगा ही आएगा, जितना दुख लिखा है वो आएगा ही आएगा। इसलिए अच्छा है हम भगवान की सेवा में लगे रहें, है ना। देयर इज नो नीड टू वेस्ट टाइम एंड एनर्जी फाइटिंग अगेंस्ट डिस्ट्रेस और वर्किंग वेरी हार्ड फॉर हैप्पीनेस। तो आवश्यकता नहीं है। एक शिक्षा और हम प्रहलाद महाराज के जीवन से ले सकते हैं, जो कि हम बहुत रिलेट भी कर सकते हैं, वो है डिटर्मिनेशन, है ना। प्रहलाद महाराज देखिए, जब हम भक्ति करना शुरू करेंगे ना तो हमारे जीवन में भी कठिनाइयाँ आनी शुरू होंगी। ऐसा नहीं भक्ति करेंगे सब अच्छा चल रहा है, मज़ा आ रहा है प्रभु एकदम, बस सब गुड़ी गुड़ी, ऐसा नहीं होगा। चैलेंजेस आएंगे, परेशानियाँ होंगी, लेकिन हमें ना डिटरमाइंड रहना। प्रहलाद महाराज के जीवन में सोचिए कितना कष्ट आया, उनके अपने पिता ही उनको कष्ट देने के लिए उतारू हैं, है ना। कभी सांपों की गुफा में फेंक रहे हैं उनको, कभी पहाड़ से फेंक रहे हैं, कभी अग्नि में जलाने का प्रयास कर रहे हैं, कभी हाथी के पैर के नीचे कुचलवाने का प्रयास कर रहे हैं। कितने कष्ट दिए कंटिन्यूसली, सिर्फ एक चीज़ को लेके, भगवान की भक्ति करना चाहते थे प्रहलाद महाराज, है ना। हिरण्यकशिपु ने बहुत बोला भगवान कुछ नहीं होता, मैं ही भगवान हूँ, बोलो हिरण्यकशिपु की जय। नहीं बोलना था, यही तो मतलब प्रहलाद महाराज ने नहीं बोला, इसलिए उनको कठिनाई का सामना करना पड़ा। अगर प्रहलाद महाराज बोलते तो जय, हिरण्यकशिपु छोड़ देते, लेकिन उन्होंने नहीं बोला, नहीं भगवान विष्णु की। हाँ, तो इतने सारे कष्ट सहने पड़े सिर्फ भक्ति के लिए। अगर सिंपल सा चलो पिताजी भी खुश रहे, हम पीछे कर लेंगे, क्या दिक्कत है, नहीं, फिक्स है भैया भगवान की भक्ति करनी है, तो इतने सारे कष्ट सहने पड़े। तो हमें भी ना अपने जीवन में ना बहुत निष्ठा लाने की ज़रूरत है ना। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, भक्ति नहीं छोड़ेंगे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं निष्ठा का क्या मतलब है। मतलब आपके पास ना 1000 रीज़न है भक्ति छोड़ने के लिए, लेकिन फिर भी भक्ति ना छोड़ें। 1000 रीज़न है आपके पास, 1 2 नहीं, 1000 रीज़न है, लेकिन फिर भी भक्ति ना छोड़े, ये है निष्ठा। तो प्रहलाद महाराज के जीवन से हम देख सकते हैं कितनी निष्ठा थी, चाहे कैसी परिस्थिति आए, कितना भी कष्ट आया, भक्ति नहीं छोड़ी, है ना। कई बार हम देखते हैं कई भक्तों के जीवन बहुत कष्ट आता है, प्रभु जी मैं तो इतनी भक्ति करती हूँ, इतनी माला की, कान्हा जी से इतनी प्रार्थना करती हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतने कष्ट आ रहे हैं। आएंगे कष्ट, आएंगे, है ना। तो हमें उससे घबराना नहीं है, भगवान की भक्ति में लगे रहना है ना। जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज भगवान की सेवा में लगे रहे, भक्ति में लगे रहे, कभी छोड़ा नहीं, तो भगवान ने हमेशा उनकी रक्षा की। भगवान हमें हमारी भी हमेशा रक्षा करेंगे। प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ कैन नॉट बी ऑब्स्टेड बाय एनी मटेरियल कंडीशन।
चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, भक्ति कभी बाधित नहीं हो सकती। तो इसलिए हम लोग भक्ति को कभी भी छोड़े ना। एक और शिक्षा हम लोग प्रहलाद महाराज के जीवन से ले सकते हैं, वो है डिसएग्री बट नॉट डिसरिस्पेक्ट। ना, डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज के जो पिता थे, उन्होंने कभी भी उनसे एग्री नहीं किया, है ना। जैसे हिरण्यकश्यप हमेशा बोलते थे मेरी पूजा करो, बोलो हिरण्यकश्यप की जय, है ना। उनके जो गुरुजन थे उन्होंने सिखाया उनको, ये तुम्हारे पिता ही भगवान है ना। तुम मांस खाया करो, कैसे धोखा देना वो सीखो, कैसे गलत काम करना है, कैसे पॉलिटिक्स करनी है, सब सिखाने का प्रयास किया। प्रहलाद महाराज कभी भी ना उनसे एग्री नहीं किए, ना अपने गुरुजनों से ना अपने पिता से। लेकिन कभी भी आपको प्रहलाद महाराज के जीवन से ये देखने को नहीं मिलेगा जो उन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया अपने पिताजी के, या डिसरिस्पेक्ट किया अपने गुरुजनों का। तो कई बार ना डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, स्वाभाविक है, हम लोग बद्ध आत्मा है, तो डिसएग्रीमेंट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन डिसरिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे कई बार मान लीजिए प्रसादम को लेकर डिसएग्रीमेंट हो जाए, पूरी बनेगी कि चावल बनेगा, है ना। तो जी पूरी गर्मी में इतनी पूरी, है ना, खड़े रहना पड़ता है, चावल बना देते हैं, चावल आसान है। तो कई बार डिसएग्रीमेंट हो सकता है, या पूरी बने चावल बने क्या बने, लेकिन डिसरिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए, है ना। तो जितने भक्त लोग हैं ना, हमारा अगर किसी भक्त से डिसएग्रीमेंट भी होगा, लेकिन फिर भी उसको डिसरिस्पेक्ट ना करें, है ना। ये हमारे लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। प्रहलाद महाराज के जीवन से हम देख सकते हैं, उन्होंने कभी भी अपने पिता अपने गुरुजन को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। एक शिक्षा हम लोग और ले सकते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं हम लोग। एक शिक्षा हम लोग प्रहलाद महाराज के और जीवन से ले सकते हैं, वो है ह्यूमिलिटी। जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, तब बहुत गुस्से में थे वो, है ना। तो ब्रह्मा जी, शिव जी, बड़े बड़े देवी देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं और कोई भी भगवान को ना शांत नहीं कर पा रहा। नरसिंह भगवान बहुत गुस्से में हैं। तब ब्रह्मा जी प्रहलाद महाराज को आगे करते हैं, प्रहलाद तुम जाओ, वो तुम्हारे लिए प्रकट हुए हैं, है ना। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, प्रहलाद महाराज प्रेयर, हाउ इट्स पॉसिबल फॉर मी who have been born in a family of asura to offer suitable prayer to satisfy the supreme personality of Godhead. I am not at all qualified. तो श्रीमद् भागवतम 7th canto 9th chapter verse number 8 तो आप पढ़ेंगे, आपको उसमें मिलेगा। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं मेरे लिए कैसे संभव है, जहाँ शिव जी, ब्रह्मा जी, आप सब लोग प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आप भगवान को संतुष्ट नहीं कर पा रहे, तो मैं तो असुर परिवार में जन्म लिया हूँ, है ना। मेरे लिए कैसे संभव है जब मैं भगवान को अपनी प्रार्थना से शांत कर पाऊँ। लेकिन सोचिए, हमें से प्रहलाद महाराज कितनी विनम्रता शो कर रहे हैं, लेकिन हमारे जैसा व्यक्ति होता, देखा कोई नहीं कर पाया, मेरे को चांस मिला, अब दिखाऊंगा मैं, है ना। हम तो ऐसे ही हैं, हम तो सोचेंगे जो देखो हम अच्छे से करके दिखा देंगे, लेकिन प्रहलाद महाराज अपनी विनम्रता शो कर रहे हैं। और विनम्रता वो गुण है जो भगवान की कृपा को ना आकर्षित कर लेता है। अगर हम सब चाहते हैं ना भगवान की कृपा हो, हम सभी चाहते हैं, लेकिन उस कृपा को आकर्षित करने के लिए हमारे अंदर कौन सा गुण चाहिए? विनम्रता, है ना। तो विनम्रता का मतलब ये नहीं है हरे कृष्ण मैं तो बहुत अधम हूँ, बहुत पापी हूँ जी, बहुत तुच्छ, है ना। ये विनम्रता नहीं है। जो विनम्र व्यक्ति होगा ना वो साहसी होगा। अब कोई कहे भाई विनम्र और साहसी ये तो अपोजिट लग रहे है ना, ये कैसे? एक्चुअली जो विनम्र है वो साहसी है गुरु और कृष्ण के बल पे। गुरु और कृष्ण के लिए जो सेवा मिलेगा वो करने को तैयार हो जाएगा। विनम्रता का ये मतलब नहीं है प्रभु जी मैं तो बहुत अयोग्य हूँ, मैं तो तुच्छ हूँ प्रभु जी, तुच्छ, मैं तो अधम हूँ, है ना, मैं कहाँ कर पाऊँगा, मैं कहाँ कर पाऊँगा। इसका मतलब है आप अहंकारी हैं, आपको अपने बल पे भरोसा है। लेकिन जब हमें गुरु और कृष्ण के बल पे भरोसा होता है ना, तब हम कुछ भी कर जाएंगे। तो जो विनम्र होगा वो क्या होगा? साहसी होगा, क्योंकि उसको भरोसा किस पे है? हाँ, तो जो बोल रहा है ना भाई मैं तो अधम, नीच, पापी, वो एक्चुअली क्या है, उसको अपने पे ज़्यादा भरोसा है। मैं कहाँ कर पाऊँगा, मैं, है ना। तो प्रहलाद महाराज विनम्रता शो कर रहे हैं और विनम्रता के कारण भगवान की कृपा को उन्होंने आकर्षित किया। एक शिक्षा हम लोग प्रहलाद महाराज के जीवन से ले सकते हैं। कोई पढ़ सकता है? यस, पढ़िए। हाँ, तो ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि कैसे जो भगवान है केवल शुद्ध भक्ति से ही
प्रसन्न किए जा सकते हैं और गजेंद्र ने कैसे भगवान को शुद्ध भक्ति से प्रसन्न कर लिया। तो हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है, हम भगवान को ना केवल शुद्ध भक्ति से ही प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान और किसी चीज़ से प्रसन्न नहीं होते हैं। बहुत किसी का उच्च कुल में जन्म हो, किसी के पास बहुत धन संपदा हो, किसी के पास बहुत स्किल हो, टैलेंट हो, किसी के पास बहुत ऊंचा पोस्ट पोजीशन हो, ये सब भगवान को संतुष्ट करने में असमर्थ है। भगवान को केवल और केवल शुद्ध भक्ति से प्रसन्न किया जा सकता है। तो अगर हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है? भगवान से डीलिंग नहीं करनी। भगवान एग्जाम में पास करा दो, 51 रुपये का बूंदी चढ़ाऊंगा या नारियल फोड़ूंगा या परिक्रमा लगाऊंगा, आपके मंदिर आऊंगा आपके, ये तो डीलिंग हो गई है ना। भगवान से बदले में कुछ मांग रहे हैं। नरसिंह देव भगवान प्रहलाद महाराज को कहते हैं मांगो, मैं तुमसे कोई वरदान मांगो। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं मैं कोई व्यापारी थोड़ी ना हूँ, ये तो व्यापारी करता है, हम उसको पैसे देते हैं, बदले में वो कुछ हमें सामान दे देता है। लेकिन आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ और सेवक का कर्तव्य है स्वामी की हमेशा सेवा करना, तो मुझे आपसे कोई वरदान नहीं चाहिए। लेकिन नरसिंह देव भगवान कहते हैं नहीं, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, मांग लो, कुछ तो मांग लो, है ना। मतलब नरसिंह देव भगवान ऐसा हो गया भाई मांग ले, कुछ तो मांग लो मतलब देना ही चाहते हैं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं ठीक है, अगर आप देना ही चाहते हैं तो मैं आपसे एक वरदान मांगता हूँ, वो हम लोग देखेंगे आगे क्या मांगते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज ने कुछ नहीं मांगा अपने लिए, तो शुद्ध भक्ति से भगवान को हम प्रसन्न कर सकते हैं। तो एक शिक्षा हम लोग प्रहलाद महाराज के जीवन से और ले सकते हैं, वो है फॉरगिवनेस एंड टॉलरेंस। सोचिए हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को ना बहुत कष्ट दिए, है ना। लेकिन फिर भी जब प्रहलाद महाराज से नरसिंह देव भगवान ने पूछा वरदान मांगो, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो मेरे पिताजी जो हमेशा आपसे शत्रुता रखते थे इनका उद्धार कर दीजिए। सोचिए तुरंत माफ़ कर दिया। मान लीजिए अगर हमें भगवान बोले ना कोई वरदान मांगो और जिसने हमें बहुत कष्ट दिया होगा, हम क्या वरदान मांगेंगे? सबसे पहले तो इसी को लेकिन प्रहलाद महाराज क्या है, कह रहे ये आपके बहुत बड़े शत्रु रहे हैं, आप इनका उद्धार कर दीजिए, फॉरगिव किया। देखिए अगर आपको ना कोई एक बार हर्ट करे आप उसको माफ़ कर सकते हैं, 2 बार 3 बार हर्ट करे माफ़ कर सकते हैं। लेकिन अगर एक ही व्यक्ति हो कंटिन्यूसली अगर आपको हर्ट करे फिर बोला जाए प्रभु जी माफ़ कर दीजिए, माता जी माफ़ कर दीजिए, उसको माफ़ नहीं कर पाएंगे। प्रभु जी ये जब भी आता है ना मेरा खून गर्म हो जाता है एकदम, है ना, बहुत गुस्सा आता है इनको देख के, तो माफ़ नहीं कर पाएंगे। और दूसरा ना प्रहलाद महाराज ने सहन भी किया, है ना, सहन भी करना माफ़ भी करना है। कई बार लोग सहन तो कर लेते हैं लेकिन माफ़ नहीं कर पाते, दोनों करना है, सहन भी करना है और माफ़ भी करना है। तो प्रहलाद महाराज के जीवन से हम लोग देख सकते हैं, है ना। हालांकि माफ़ करना इतना आसान नहीं है, बताते हैं माफ़ करने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। कहते हैं ना भक्ति बहुत जिगर वालों का काम है, ये छोटे दिल वाले नहीं कर सकते, कमज़ोर दिल वाले दूर रहें इससे, है ना। भक्ति बहुत जिगर वालों का काम है, तो माफ़ करने के लिए बहुत बड़ा हृदय चाहिए, इतना आसान नहीं किसी को माफ़ कर पाना। आप अपने जीवन में खुद अनुभव कर सकते हैं, अगर किसी को माफ़ करने के लिए बोला जाए हम आसानी से माफ़ कर पाते हैं? कितना समय लगता है ना, कितना सोचना पड़ता है माफ़ करने के लिए। तो माफ़ करना आसान, लेकिन फिर भी सोचिए प्रहलाद महाराज दिखा रहे हैं माफ़ किया, सोचिए मतलब ये तो एक्सट्रीम केस है, इतना मानने का प्रयास किया फिर भी माफ़ कर रहे हैं। तो सोचिए जो अगर भक्त लोग हमारे लिए कुछ मान लीजिए हमें लग भी जाता है इस तरीके से जो कुछ खराब कर दिया, तो उनको माफ़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना। तो भक्तों से अगर कुछ अनबन हो भी रहा है, कुछ हो भी रहा है ना, माफ़ कीजिए। प्रहलाद महाराज हमें सिखा रहे हैं। इसलिए आज का टॉपिक हम लोगों ने क्या रखा था? सीखना ज़रूरी है। ये सारी शिक्षाएं कितनी बार हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग सीखते नहीं है। तो सीखें, है ना, सीखना बहुत ज़रूरी है सारी शिक्षाओं को। एक शिक्षा हम लोग प्रहलाद महाराज के जीवन से और ले सकते हैं, ऑलवेज रिमेंबर क्वेश्चन, नेवर फॉरगेट क्वेश्चन। प्रहलाद महाराज जो हैं वो स्मरणम क्या चाह रहे हैं, है ना। तो जिसका श्रवण और कीर्तन अच्छा होगा उसका स्मरण बहुत अच्छा होगा। प्रहलाद महाराज ने श्रवण किससे किया था? नारद मुनि से। ध्यानपूर्वक श्रवण किया, कीर्तन किया अपने असुर मित्रों को, उनको बताया, तो हमेशा भगवान का स्मरण करते रहे, है ना। हम किसी भी परिस्थिति में भगवान को हम ना भूलें, है ना। तो अगर हम हर परिस्थिति में भगवान को याद रखेंगे ना, हम देखेंगे हमारे जीवन में ना कष्ट कभी आएगा ही नहीं। बताते हैं दुख में दुख मिटाने वाले का स्मरण करना चाहिए। कौन है? कृष्ण। सुख में सुख देने वाले का स्मरण करना चाहिए। कौन है?
तो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, सुख हो दुख हो, हमेशा किसका स्मरण करना है? कृष्ण का, है ना। तो सुख में सुख देने वाले का स्मरण करें, दुख में दुख मिटाने वाले का स्मरण करें। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। एक शिक्षा हम लोग प्रहलाद महाराज के जीवन से और ले सकते हैं, वो है ग्रैटिट्यूड। प्रहलाद महाराज को जब भगवान ने बोला जब वरदान मांगो, तो उन्होंने अपने पिताजी के लिए बोला जी इनका उद्धार कर दीजिए, लेकिन फिर भी नहीं मांगा। तो उन्होंने इच्छा व्यक्त की जब मैं नारद मुनि की सेवा करना चाहता हूँ, है ना। तो बता रहे आई वॉज ग्रेजुअली फीलिंग इनटू अ blind well full of snakes following the general population, but your servant Narad Muni kindly accepted me as his disciple and instruct me how to achieve the transcendental position. तो नारद मुनि ने सोचिए उनको कब उपदेश दिया था, जब वो माता के गर्भ में थे, लेकिन फिर भी वो भगवान के सामने उनके लिए कृतज्ञता शो कर रहे हैं, कभी भूले नहीं उनकी। तो कई बार ना भक्ति में कोई हमें थोड़ी सी भी हेल्प करता है ना, उसके लिए हमेशा हमें कृतज्ञता रहना चाहिए। किसी ने आपको हरे कृष्ण सेंटर का रास्ता भी दिखाया ना, सिर्फ वो रहा हरे कृष्ण सेंटर, उसके लिए भी कृतज्ञ रहिए। ऐसा नहीं अरे सिर्फ रास्ता ही तो दिखाया था, है ना। हर एक व्यक्ति के लिए कृतज्ञ रहिए। सोचिए नारद मुनि दोबारा प्रहलाद महाराज के कभी नहीं मिले, सिर्फ एक बार मिले थे, वो भी कब, जब प्रहलाद महाराज माँ के गर्भ में थे, लेकिन फिर भी भगवान के सामने कृतज्ञता शो कर रहे हैं, जो मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ। उन्होंने कृपा पूर्वक मुझे अपना शिष्य स्वीकार किया। मैं तो गहरे कुएं में गिरने जा रहा था जो सांपों से भरा था, तो आपके शिष्य नारद मुनि ने कृपा किया, मुझे वहाँ से बचा लिया। तो हम भी हमेशा ना भक्तों के प्रति कृतज्ञ रहें, है ना। ये प्रहलाद महाराज अपने जीवन से सिखा रहे हैं। उन्होंने भगवान के सामने प्रार्थना की तो मैं नारद मुनि की सेवा करना चाहता हूँ। एक शिक्षा हम लोग और ले सकते हैं, वो है रियल वेल्थ इज भक्ति। जो हिरण्यकशिपु उनके पास सब कुछ था एक्सेप्ट भक्ति, अब प्रहलाद महाराज के पास कुछ नहीं था एक्सेप्ट भक्ति, लेकिन भगवान किसको मिले? तो रियल वेल्थ क्या हुआ? भक्ति। इतना सब होते हुए भी हिरण्यकशिपु को भगवान की कृपा नहीं मिली, है ना। तो रियल वेल्थ देखा जाए, जो रियल संपत्ति है हमारी, वह है भक्ति। अगर ये है तो भगवान को हम बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेंगे। हिरण्यकशिपु का सब कुछ था, पूरे लोकों का, तीनों लोकों का स्वामी, है ना, सबको बंदी बना लिया था। बताते हैं हिरण्यकशिपु सिर्फ अपने ना इशारों से देवी देवता को कंट्रोल कर लेता था, बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। गर्मी ज़्यादा हो रही है, सूरज को देखता था तो डाउन करो, डाउन अपने आप। गर्मी हो रही है थोड़ी ज़्यादा, मतलब कहीं जा रहे हैं, बारिश चाहिए, बस इंद्र को देख लिया, रिमझिम बारिश शुरू, कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं। तो तीनों लोगों का स्वामी, इतना सब कुछ होते हुए भी भगवान की कृपा नहीं मिली। लेकिन प्रहलाद महाराज का कुछ नहीं है, फिर भी भगवान उनको मिल गया। तो रियल वेल्थ क्या है? भक्ति।